मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से अपनी समृद्धि यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार अलग अलग जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अब समृद्धि के जरिए बिहार की समृद्धि की जमीनी हकीकत जानने निकल रहे हैं। 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर बिहार के 9 जिलों का भ्रमण करेंगे और सरकार की योजनाओं की हकीकत जानेंगे। सीएम नीतीश की ये 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी, जिसका पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। हालांकि सीएम की इस समृद्धि यात्रा को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बिहार समृद्धि की ओर जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई यात्रा किया है, न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा भी किया और प्रगति में जो हुए हैं अब समृद्धि की ओर बिहार जा रहा है, इसकी पूरी कल्पना करें। की जो राजनीति मुख्यमंत्री यात्रा के क्रम में कर रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री जी का ये यात्रा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव से निकलने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का राजनीतिक दबाव बनाए हुए है, उससे निकलने के लिए इनके पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय समृद्धि यात्रा के। इसीलिए ये समृद्धि यात्रा में निकल रहे हैं। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों का दौरा कर खुद इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर सरकारी प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ है। यात्रा का मुख्य मकसद योजनाओं की समीक्षा करना और जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानना है। अब इस पूरे कार्यक्रम को जान लीजिए। 16 जनवरी से सीएम नीतीश की यह समृद्धि यात्रा शुरू होगी। योजनाओं की प्रगति का इस दौरान वो जायजा लेंगे। यात्रा के दौरान 4 प्रमुख कार्यक्रम पर सीएम का फोकस रहेगा। पश्चिम चंपारण से समृद्धि यात्रा का आगाज होगा। 17 जनवरी को सीएम पूर्वी चंपारण में यात्रा करेंगे। 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में सीएम नीतीश की यात्रा होगी। 20 जनवरी को गोपालगंज तो 21 जनवरी को सिवान में सीएम नीतीश की ये समृद्धि यात्रा होगी। 22 जनवरी सारण तो 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर, 24 जनवरी को अंतिम दिन वैशाली में सीएम नीतीश की ये समृद्धि यात्रा होगी। यानी रविवार छोड़कर 8 दिनों की सीएम नीतीश की ये समृद्धि यात्रा होगी। मेरे ख्याल से काफी आप सब जानते हैं कि वो हर एक साल यात्रा पे निकलते हैं और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी वो यात्रा पे निकलते हैं, तय करते हैं। और उनके यात्रा पे निकलने से 2 सबसे बड़ी बात होती है। एक तो जब वो जमीन पे जाते हैं, जिला में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बिहार के लिए योजना बनाने में क्या पॉलिसी बने उसमें बहुत सुविधा होती है। और दूसरा, जब वो जिला में जाता है तो जितना सारा काम उस जिला में है, सब काम में गति आ जाती है, स्पीड आ जाता है। वो हमेशा करते हैं क्योंकि बिहार को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। 2005 से पहले का बिहार को लोग याद नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार को काफी आगे बढ़ाए हैं और बार बार प्रगति यात्रा पर देते जाते हैं और समृद्धि यात्रा क्योंकि उन्होंने किया है। और जहां उनको लगेगा कमी बेसी, उसको फिर से वो आगे बढ़ाएंगे, संशोधन करेंगे और जितना काम हो गया उसका शिलान्यास करेंगे। बिहार को समृद्ध बनाने में 7 निश्चय की द्वारा की गई भूमिका एवं साथ ही साथ प्रगति यात्रा की समीक्षा, उस संबंध में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन, उद्घाटन और शिलान्यास, यही मूल मंत्र है नीतीश कुमार जी के विकास का कि जनता की अदालत में सीधा संवाद। समृद्धि यात्रा यह बिहार की समृद्धि का कारक तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार को 25 से 30 7 निश्चय पार्ट 3 में वह बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा। एक तरफ सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा को सरकार की विकास योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सीएम नीतीश की इस यात्रा को लेकर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कल से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से उनकी यात्रा समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है। बेतिया से इसकी शुरुआत होगी। नीतीश कुमार अमूमन कई यात्रा की शुरुआत उन्होंने चंपारण से की। यात्रा का सीधा मतलब है विकास और विकास के काम को देखना। लेकिन सवाल सीधा है, विपक्ष कह रहा है नीतीश कुमार की यात्रा का मतलब अपने लिए, बिहार के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है नीतीश का मतलब विकास और विकास का मतलब समृद्धि। अब सवाल सीधा है, नीतीश की इस यात्रा का कितना फायदा बिहार को हो पाएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मुर्गबालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।
चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से समृद्धि यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है और लगभग 1 महीनों का ये समृद्धि यात्रा होना है, बिहार के तमाम ज़िलों में वो जाएंगे, बैठक करेंगे, योजनाओं की समीक्षा करेंगे, तमाम ज़िला अधिकारी को, अनुमंडलीय आयुक्त को और उसके बाद एसएसपी एसपी को निर्देश दे दिया गया है कि तैयारी करें। नीतीश कुमार अब क्या कुछ करने जा रहे हैं या फिर अगले 5 सालों में, क्योंकि सरकार बनी अभी 1-1.5 महीने हुए, क्या 5 सालों की रूपरेखा अभी ही वो तैयार कर लेना चाहते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहते हैं? बिहार विकास के मंच पर है। यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया, तो सीधा समझिए कि बिहार समृद्ध हो रहा है। और यही कारण है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की यात्रा कल से चंपारण से शुरू हो रही है जी। अमूमन नीतीश कुमार अपनी कई यात्राओं का शुरुआत चंपारण से किया है और एक ब्लूप्रिंट 5 साल का होगा। इस बार यात्रा प्रगति यात्रा की विकास कार्यों की समीक्षा, प्रगति यात्रा में क्या क्या काम हुआ उसकी समीक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा, कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों से संवाद, क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, किस तरीके से दिक्कत है, सीधा संवाद, अधिकारियों को निर्देश और फिर सभी मामलों पर समीक्षा बैठक जी। समझिए कितनी बड़ी यात्रा है। ये नाम समृद्धि रख दिया गया इसलिए कि बिहार अब समृद्धि की राह पर चल गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो कहा ना कि बिहार विकास किया है, अब हम लोग समृद्ध हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार की इस यात्रा को सीधे तौर पर सत्ता पक्ष विकास का ब्लूप्रिंट बता रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव से यात्रा कर रहे हैं और ये उनकी अपनी यात्रा है। समझिए इन चीजों को, नीतीश कुमार की यात्रा का फर्क कितना पड़ता है। बिल्कुल, पूरे बिहार में अधिकारी अलर्ट पर हैं, समीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी चल रही है, लगातार वहां बैठक हो रही है और एक ब्लूप्रिंट दिखाया जाएगा प्रत्येक जिला में कि जिला का ब्लूप्रिंट क्या है, विकास का क्या क्या तैयारी हो रही है, प्रगति यात्रा में जो घोषणा हुई उसकी क्या तैयारी हुई, किस तरीके से तैयारी हुई, कौन कौन विकास कार्य नहीं हुआ। नीतीश कुमार ऑन स्पॉट देखेंगे, सबसे बड़ी बात है दीपक, ठीक, अधिकारियों से लेंगे कि यह काम हुआ क्यों नहीं हुआ। तो पूरी तैयारी है और यह यात्रा अभी तो वैशाली तक चलेगी, उसका फिर आगे कार्यक्रम होगा। लेकिन इतना जरूर है, इस यात्रा से सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि विकास के साथ साथ सुशासन का डंडा भी चलेगा, अधिकारियों पर भी नियंत्रण रहेगा और जो लोग भी गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई भी तय है। क्योंकि सत्ता पक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो गड़बड़ करने वाले भी नहीं बचेंगे, क्योंकि नीतीश का निरीक्षण भी होगा, फीडबैक भी होगा, जनता से संवाद भी होगा और अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी होगा और निर्देश भी जारी होगा। मतलब नीतीश की समृद्धि यात्रा का मतलब है विकास की समृद्धि यात्रा, ये सत्ता पक्ष का दावा है। दीपक नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, हम यही समझना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हर यात्रा के जरिए निकलते हैं, बिहार के तमाम चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं और इसी का पार्ट रहा निश्चय 1, निश्चय 2 और निश्चय 3। और निश्चय 3 में वो जिस तरीके से पॉइंट रखे हैं, 7 पॉइंट, वो रोजगार, शिक्षा, सड़क की सुरक्षा, ये तमाम चीज़ों को लेकर माना जाए कि अगले 5 साल में बिहार अलग दृष्टि से देखा जाएगा, अलग जगह पे, अलग मुकाम पे खड़ा रहेगा। देखिए, सब कुछ तो उसमें पुराना है, एक बहुत नया चीज है, वो है कल कारखाने, उद्योग धंधे। अगर नीतीश कुमार का ये ब्लूप्रिंट चल गया तो बिहार सही में विकास के रास्ते पर चला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से सरकार लगातार बैठक कर रही है, लगातार सरकार जमीन उपलब्ध कराने की बात कर रही है, इन्वायरमेंट उपलब्ध कराने की बात कर रही है, तो नीतीश कुमार का यह भी ब्लूप्रिंट है समृद्धि यात्रा में। रोजगार है, नौकरी है, सुशासन है, 7 निश्चय पार्ट 3 है, पार्ट 2 भी है। तो एक बड़ा पैरामीटर खींचा गया नीतीश कुमार की तरफ से इस यात्रा में। और कल कारखाने लगेंगे, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार जिला में समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस पूरे खबर को वैसे समझिए कि रोजगार, पलायन रोकना, बेरोजगारी रोकना, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर करना और उद्योग धंधे का डंका बजाना, इस यात्रा का मतलब है। आने वाले दिनों में इस यात्रा के खत्म होने के बाद पता चल पाएगा कि बिहार में समृद्धि यात्रा का फर्क क्या हुआ और सीधे तौर पर प्रगति यात्रा में जो काम का निर्देश दिया गया था उसमें कितने काम हुई और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको कल से पता चलना दीपक शुरू हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा से विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष बिल्कुल आशावान है
कि इस यात्रा का मतलब है कि बिहार और विकास करेगा और बिहार समृद्धि के रास्ता बजाएगा। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो कल से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने जा रही, पश्चिमी चंपारण से शुरू करेंगे। पश्चिमी चंपारण इसलिए क्योंकि वो बापू की कर्मभूमि है, यहीं से करवगैया से महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी राजनीतिक जीवन की, और वहीं से नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं।